जय गंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन भाई बहन का एक इतना पवित्र रिश्ता जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। हम भारतीय लोग तो उत्सवी लोग हैं। साल में 365 दिन होते हैं और हमारे त्योहार 500 से भी अधिक। वो इसलिए क्योंकि हम खुशियों के आने का इंतज़ार नहीं करते। हम खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी बातों में। और यही रहस्य है हमारी जीवंत संस्कृति का, जो पूरे विश्व भर से लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सदैव श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई और बहन के अटूट बंधन और उनके प्रेम को दर्शाता है। पर क्यों आज के दिन हम इसको रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं? क्यों भाई और बहन एक दूसरे के खुशहाल और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधते हैं? शास्त्रों में एक श्लोक आता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षैमाचलमाचल। पुराणों में कथा आती है कि जब राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पाताल लोक भेजकर वहां का राजा बना दिया, तो राजा बलि ने कठोर तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा कि हे भगवान, मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं मुझे सर्वत्र आप दिखाई दे सशरीर। और भगवान विष्णु तो प्यार और भाव के भूखे हैं। वो भी राजा बलि के साथ पाताल लोक की ओर चल दिए। उधर ऊपर वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी जी परेशान। जब नारद जी से पता चला कि भगवान विष्णु तो पाताल लोक में है, तो लक्ष्मी जी एक साधारण सी स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई और उनको रक्षा सूत्र बांधा और अपना धर्म भाई स्वीकार किया और बदले में अपने पतिदेव को वापस ले जाने की स्वीकृति मांगी। इससे उनके वरदान का मान भी रहा और एक नई प्रथा का प्रचलन आरंभ हुआ। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई एक अमर कथा जिसको हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, रानी कर्णावती और हुमायूं की। महाराजा राणा सांगा जब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो बहादुर शाह तत्कालीन गुजरात में जो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उसने चित्तौड़ पर कूच किया। रानी कर्णावती को जब यह पता चला तो उसने हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा और मदद की इच्छा जाहिर करी। हुमायूं को जब यह पता चला तो तत्काल वो अपनी सेना के साथ चित्तौड़ आया और उस गढ़ की रक्षा करी और उस राखी का मान रखा। इन टूडेज टाइम आवर सिस्टर्स शुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। दे आर कैपेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इफ देयर इज समथिंग दैट वी कैन डू फॉर देम is to pursue them, to teach them. Now, it is not that time that we have to protect our sisters by taking swords in our hand and killing enemies. We have to understand that we can protect our sisters and their future only by educating them. आज के दिन बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उसके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करती है, और भाई ताउम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। परंतु आज हमें अपने त्योहारों में कुछ बदलाव करने होंगे। आज के युग में हमारी बहनों को किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। वे खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। ज़रूरत है तो उनको पढ़ाने की, ज़रूरत है तो उनको आगे बढ़ाने की। अब ये वो दौर तो नहीं कि हमें तलवारें हाथ में लेकर दुश्मनों को मारते हुए अपनी बहनों की रक्षा करनी पड़े। हमें ये समझना होगा कि केवल और केवल हम उनको शिक्षित करके ही उनकी और उनके भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह हमारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक अनूठा कदम होगा। हैप्पी रक्षाबंधन। जय गंगे।